द भारत एप्लीकेशन में सब लोगों का हार्दिक स्वागत। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्लोगन कथन एंड निष्कर्ष। क्या पढ़ रहे हैं? स्लोगन कथन एंड निष्कर्ष। आज रीडिंग का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। आज हमारा थर्ड डेज और अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि स्लोगन में होता क्या है, डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, वेन डायग्राम। तो इसमें एक तो मैंने पढ़ाया था सार्वभौमिक सकारात्मक और एक आंशिक सकारात्मक, फिर अगला पढ़ाया था सार्वभौमिक नकारात्मक और एक टाइप था अपना आंशिक नकारात्मक। ये 4 पॉइंट हमारे हो गए थे कल। अब आज स्टार्ट करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर संपूरक। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी कहाँ से आते हैं? यहीं से, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो। अब देखो वैकेंसी व्यापम ने डाली दी, व्यापम के अलावा पोस्ट ऑफिस की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, और एसएससी एलडीसी आ गया है, एसएससी सीपीओ आ गया है, बस आगे एसएससी सीजीएल भी आने वाला है। ठीक है, तो रीजनिंग का रोल तो हर जगह है। जब एग्जाम कोई सा भी हो, व्यापम हो, कोई सा भी हो, व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, रीजनिंग का रोल तो बराबर है सब जगह। और आजकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आने लगा स्लोगन कथन एंड निष्कर्ष। तो चलो अगला टाइप हमारा कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर संपूरक। अब देखो संपूरक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पूरक। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ लोगों को तो यहीं से क्लियर हो गया होगा, जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा उनका तो यहाँ से क्लियर होगा कि ये संपूरक का मतलब क्या होता है। तो देखो संपूरक में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टेटमेंट है मेरा। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है सभी ए बी ए, सभी ए बी ए, सभी ए क्या है? बी। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। सॉरी, अगला है कुछ ए बी है। अगला क्या है? कुछ सी बी है। अगला क्या है? कुछ सी बी है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्या स्टेटमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन कैसे यहाँ लिया मैंने? कंक्लूजन फर्स्ट है। पहला कंक्लूजन है हमारा कुछ ए सी है, कुछ ए क्या सी है? नहीं है। कुछ ए कंक्लूजन है पहला हमारा। सभी सी ए है, सभी सी ए है। अगला क्या है? कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। ठीक है, ये तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? वही सभी ए बी है, सभी ए क्या है? बी। सभी ए क्या है? बी। सभी ए बी है। ठीक है, कुछ सी क्या है? बी। कुछ सी क्या है? बी। कुछ सी क्या है? बी। कुछ सी बी। ठीक है, कुछ सी क्या है? बी। अब मैंने क्या बताया था? जब भी केस पॉजिटिव हो तो सेकंड डायग्राम सिंगल बनेगा। ये आ गया सिंगल, आ गया। यही हमारा क्या होगा? ए, और यही हमारा क्या होगा? बी, और यही हमारा क्या होगा? सी। ठीक है, अब देखो पहला क्या है? सभी सी ए है, सभी सी ए है। क्या सभी सी ए है? पहला निष्कर्ष नहीं है।
इधर क्या सभी सी ए हैं? बिल्कुल हैं। अगला, कोई सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। क्या यहाँ से तुम्हें दिख रहा कोई सी ए है? नहीं है, कोई सी ए नहीं है, तो ये कैसा होगा? राइट। लेकिन क्या इधर कोई सी ए नहीं है? क्या इस वाले डायग्राम से देखो तो कोई सी ए नहीं है, क्या ऐसा है? नहीं है, तो इधर कैसा होगा? ये रॉन्ग। इधर कैसा होगा? रॉन्ग। अब मुझे बताओ आंसर क्या है? आंसर क्या होगा? दोनों गलत। क्या होगा? दोनों गलत। क्या है ऐसा? ये ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2। क्या आंसर ये हमारा सही है? देखो इधर, ये हमारे पास ये क्या है? ये निर्देश दिया हमारे पास। अब क्वेश्चन के नीचे ये निर्देश देगा, आंसर किस में निकालना है? केवल एक अनुसरण करेगा, केवल 2 अनुसरण करेगा, या तो एक या 2 अनुसरण करेगा, ना तो 1 और ना 2 अनुसरण करेगा। तो तुम लोग क्या है इसका आंसर क्या देते कि ना तो 1 और ना 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आंसर ये देते ना, नीदर आई नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, पर इसका आंसर क्या होगा? या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। क्यों होगा आंसर? इधर आओ, देखो इधर, अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे ज्यादा गलती इस क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आते हुए भी हमारा कैसा हो जाता है? गलत। फिर घर पे आके देखते हैं, अरे यार ये तो कितना सिंपल था, इसे ही गलत कर दिया, इसे ही गलत कर दिया। अब देखो, पहला क्या था? सभी ए बी है। ठीक है, मैंने ले लिया सभी ए सभी ए, ये आ गया मेरे पास, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ठीक है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? इधर ये हो गया बी। ठीक है, और ये क्या हो गया? सी। ये हो गया, ये क्या मेरा ए, ये हो गया ए, और ये क्या मेरा बी। ठीक है, बाहर वाला गोला क्या है? बी, और ये क्या है? सी। सभी ए बी है। ठीक है, कुछ सी क्या है? बी। कौन से वाले सी बी है? ये वाले। कौन से? ये वाले। अब इधर वाला डायग्राम तो सिंगल ही बनेगा, क्योंकि केस कैसे है? पॉजिटिव। तो इधर वाला कैसा बनेगा? सिंगल। ठीक है, यही हमारा ए होगा, और यही क्या होगा? बी, और यही क्या होगा? सी। इधर वाला डायग्राम सिंगल बनेगा क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे है? पॉजिटिव। जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो इधर वाला डायग्राम सिंगल। ठीक है, अब आ जाओ पहला निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? पहला निष्कर्ष है सभी सी ए है, सभी सी ए है। क्या यहाँ से सभी सी ए है? नहीं है, तो ये कैसा होगा? इधर रॉन्ग। यहाँ पे सभी सी ए है, यहाँ पे तो सभी ए बी है, बी ए है, और सारे के सारे बी सी है, और सारे के सारे सी क्या है? बी। तो यहाँ पे सभी सी ए है, करेक्ट। इधर से कैसा हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड निष्कर्ष। सेकंड निष्कर्ष में क्या है? कोई सी ए नहीं है। क्या ऐसा दिख रहा है? कोई सी ए नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि कोई सी ए नहीं है, खाली कुछ बी सी है, ना कि कोई सी ए है। ठीक है, तो यहाँ से कैसा होगा? कोई सी ए नहीं। इधर कैसा होगा? राइट। और इधर कैसा होगा? कोई सी ए नहीं है, या तो सारे के सारे सी ए है, तो ये कैसा हो जाएगा? रॉन्ग। अब देखो इधर, अब इसका आंसर या तो 1 या 2 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब संपूरक। संपूरक का मतलब क्या होता है? जैसे कभी हम मैथ में क्वेश्चन करते हैं x अपॉन वाई, z अपॉन ए। अगर कोई आपसे बोले कि इसका त्रियक गुणा करो, बोलते हैं ना त्रियक, त्रियक समान, तो त्रियक कैसा होता है? ये होता है त्रियक हमारा। तो यहाँ पे भी हमारी वही कंडीशन बन रही है कि एक तो इसका त्रियक समान, यहाँ पे क्या है? त्रियक समान। देखो इधर,
क्या त्रियक समान है? त्रियक समान है, बिल्कुल है। इधर से देखो, इधर भी त्रियक समान है, इधर भी हमारा त्रियक समान है। तो पहला केस क्या है? इसका त्रियक समान हो, त्रियक समान हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये आंसर कब आएगा? या तो एक या दो। इसमें तीन कंडीशन लगेगी। कौन कौन सी कंडीशन? पहली लगेगी या तो त्रियक समान हो, ठीक है। दूसरी, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव हो। मतलब एक निष्कर्ष अपने दूसरे निष्कर्ष की बात का विरोध करता हो, एक निष्कर्ष अपने दूसरे निष्कर्ष की बात का विरोध करता हो। क्या यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ? सभी सी ए है, सभी सी ए है, बिल्कुल। तो ये वाला केस कौन सा हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला कौन सा? कोई सी ए नहीं है। तो ये वाला केस कौन सा हो गया हमारा? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। क्या दोनों एक दूसरे की बात का विरोध कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अब इसके लिए तीसरी कंडीशन क्या है कि दोनों निष्कर्ष में शब्दों का रिपीटेशन होना चाहिए, वर्ड रिपीट होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में वर्ड रिपीट होना चाहिए। जैसे कि इसमें देखो, सभी सी ए हैं, सभी सी ए हैं। क्या पहले वाले निष्कर्ष में सी और ए की बात की गई है? बिल्कुल की गई है। क्या दूसरे निष्कर्ष में भी सी और ए की बात की गई है? बिल्कुल, दूसरे निष्कर्ष में भी सी और ए की बात की गई है। तो क्या शब्द रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या पहला वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है? बिल्कुल है। दोनों निष्कर्ष एक दूसरे की बात के विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों कंक्लूजन एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल है। क्या इनमें दोनों में शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तीसरी कंडीशन, क्या त्रियक समान है? बिल्कुल है। अगर यहाँ पे त्रियक समान ना होता और ये वाली दोनों कंडीशन बनती, तब हमारा आंसर क्या होता? दोनों निष्कर्ष हमारे कैसे होते? गलत। चलो मान लिया त्रियक समान हो गया, ठीक है, त्रियक समान होता, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ना होते, तब भी क्या होता? तब भी हमारा आंसर होता ना तो एक और ना दो, दोनों ही, दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? गलत, ठीक है। अब तीसरा, चलो मान लिया त्रियक समान होता और दोनों एक दूसरे की बात का विरोध करते, पर दोनों में शब्दों का रिपीटेशन ना होता, तब भी हमारा आंसर क्या होता? दोनों निष्कर्ष गलत हैं। पर त्रियक समान हो, शब्दों का रिपीटेशन हो और तीसरी कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट हो, दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट हो, तब हमारा आंसर क्या होगा? तब हमारा आंसर होगा या तो एक सही है या दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो। आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, संपूरक से, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो आ जाओ। मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी इसकी कि किस केस में आंसर या तो एक या दो आएगा। तो देखो तीनों कंडीशन देख लो इधर एक बार और। पहली कंडीशन क्या है? त्रियक समान हो, त्रियक समान हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? दोनों निष्कर्ष में शब्दों की पुनरावृत्ति हो। ये तीन कंडीशन है और तीनों की तीनों कंडीशन लगना चाहिए, तब तो हमारा आंसर क्या आएगा? या तो एक
या तो एक या दो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको समझा दिया, और वो सार्वभौमिक सकारात्मक, नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक, आंशिक सकारात्मक, आंशिक नकारात्मक, सारे केस बता दिए। अब आ जाते इसके किसके क्वेश्चन पर। PDF फाइल आपको मिल जाएगी, द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप पे जाना, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी आज शाम तक, ठीक है। आज शाम तक आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ से आप सारी सीट की PDF निकाल लेना, और घर पे भी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिए उसमें। चलो आया, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये तो क्या, देखो इधर, ये तो हमारे सारे वो दिए हैं कि आंसर कैसे निकालना है। केवल एक अनुसरण करेगा, केवल दो अनुसरण, या तो एक अनुसरण या दो, ना तो एक ना दो, और एक और दो दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है। और एक पूछेगा इस प्रकार से, केवल एक निष्कर्ष सत्य है, केवल दो निष्कर्ष सत्य है, या तो निष्कर्ष एक या दो सत्य है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, और दोनों निष्कर्ष एक तथा दोनों सत्य है। अब देखो इधर, सबसे ज़्यादा पहले एग्जाम में पूछा जाता सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। लेकिन आजकल क्या आ रहा है, अनुसरण, फॉलो। आजकल कौन सा केस आ रहा है, फॉलो वाला। अब कई लोग कहेंगे सर इसमें अलग क्या है, वही निष्कर्ष होगा, मतलब वही सत्य असत्य होगा, और वही क्या होगा, अनुसरण। दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, कहीं ना कहीं एक माइनर सा डिफरेंस है, हल्का सा। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग गलतियाँ करते हैं, वो बताऊंगा मैं आगे जब क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए नोट करने की जरूरत है नहीं। तो पहला क्या है, कथन स्टेटमेंट, सभी बोल्ट नाखून है। सभी बोल्ट क्या है, नाखून। सभी बोल्ट नाखून है, आ जाओ उधर, सभी बोल्ट नाखून है। ये बना दिया मैंने बोल्ट, और सभी बोल्ट क्या है, सभी बोल्ट नाखून है, ठीक है। सभी बोल्ट नाखून है। सभी बोल्ट क्या है, नाखून, ठीक है। अगला कथन क्या है, कुछ स्क्रू बोल्ट है। कुछ स्क्रू बोल्ट है, सभी बोल्ट नाखून है, ठीक है, और कुछ स्क्रू क्या है, बोल्ट। तो पहले आ जाते इधर, सभी बोल्ट, सभी बोल्ट, तो अंदर वाला क्या होगा, बोल्ट होगा, बोल्ट बोले तो नट, अंदर वाला क्या होगा, बोल्ट, और बाहर वाला क्या होगा, नाखून। बाहर वाला क्या होगा, नाखून। सभी बोल्ट क्या है, नाखून। अगला क्या बोल रहा है वो, कुछ स्क्रू बोल्ट है। कुछ स्क्रू क्या है, बोल्ट है। कुछ स्क्रू बोल्ट है, तो बोल्ट कौन सा, अंदर वाला है। तो ये डायग्राम कैसा बनेगा, अंदर से लेते हुए ये कुछ बोल्ट क्या है, स्क्रू। कुछ बोल्ट स्क्रू है, ठीक है। पॉजिटिव है दोनों कथन, तो इधर वाला डायग्राम वही बनेगा, सिंगल, दोनों पॉजिटिव है, तो वही तो हमारा बोल्ट होगा, और वही हमारे इधर क्या होगा, नाखून, और वही क्या होगा, स्क्रू, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष। पहला कंक्लूजन क्या है, सभी नाखून स्क्रू हैं। सभी नाखून स्क्रू हैं। क्या ऐसा है, क्या सभी नाखून स्क्रू हैं, सभी तो नहीं है, कुछ हैं। कौन से वाले, ये वाले, सभी तो नहीं है। सभी नाखून स्क्रू है, तो सारे के सारे तो है नहीं, ये वाले हैं, कौन से, ये वाले, इतने, सिर्फ इतने। तो ये कैसा होगा, सभी नाखून स्क्रू, यहाँ से ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। इधर सभी नाखून स्क्रू है, तो इधर तो सारे के सारे हैं ना, इधर से कैसा हो जाएगा, ये राइट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड। सेकंड निष्कर्ष क्या है, सभी स्क्रू नाखून है। सभी स्क्रू नाखून है, क्या ऐसा है, सभी, देखो पहले में क्या पूछा था, सभी नाखून स्क्रू है, क्या सभी नाखून स्क्रू है, नहीं है। अगले में क्या पूछा, सभी स्क्रू नाखून है। सभी स्क्रू क्या है, नाखून है,
क्या ऐसा है? नहीं है। इधर से कैसा होगा? रॉन्ग। और इधर तो राइट होगा, क्योंकि सारे के सारे नाखून क्या स्क्रू हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या आ जाएगा? दोनों गलत है। आंसर क्या निकल के आएगा? निष्कर्ष 1 भी गलत है और निष्कर्ष 2 भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ना तो 1 और ना 2, दोनों गलत है। ठीक है, आ गया समझ? आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आ गया होगा। तो बस इसमें क्या है, डायग्राम बनाना सीख जाओ। डायग्राम कैसे बनाते हैं और डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो जानकारी हमें स्टेटमेंट में दी होगी ना, जो भी इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कहीं बाहर से तो बनाना नहीं है कि नहीं अपने दिमाग में सोच लिया कि नाखून स्क्रू कैसे हो जाएंगे, स्क्रू बोल्ट कैसे हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी स्टेटमेंट में दिया हो उसी इन्फॉर्मेशन को लेके ये वाला डायग्राम बनाना है। और ये वाला डायग्राम मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो ये कैसा बनेगा? सिंगल। और जब एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो, तब इधर वाला डायग्राम कैसा बनेगा? डबल या डबल से अधिक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन। कुछ बर्गर फास्ट फूड है। कई लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा बर्गर का सुन के, क्योंकि लॉकडाउन में भी बर्गर वगैरह सब बंद है, मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, हमने भी नहीं खाया, लॉकडाउन टाइम हमने भी नहीं खाया। ठीक है, आ जाओ। कुछ बर्गर फास्ट फूड है। कुछ बर्गर क्या है? फास्ट फूड। कुछ बर्गर फास्ट फूड है। ठीक है, कुछ बर्गर फास्ट फूड है। कुछ बर्गर कैसे है? फास्ट फूड। अगला क्या है? कुछ सैंडविच बर्गर है। कुछ सैंडविच बर्गर है। अब देखो, कई लोगों को एक डाउट होगा इसमें कि सर किसे बर्गर मान है, किसे सैंडविच मान है, किसे क्या मान है, बीच में किसे ले? इस डायग्राम में बीच में कॉमन किसे ले? तो देखो इधर ये क्या है? कुछ बर्गर फास्ट फूड है और कुछ सैंडविच बर्गर है। यहाँ पर जो शब्द रिपीट हो ना दोनों कथन में, उसे लेना है कहाँ पर? बीच में। कहाँ लेना? बीच में। तो देखो इधर कुछ बर्गर फास्ट फूड है, तो बर्गर कौन सा होगा मेरा? ये वाला। आगे कुछ बर्गर क्या? फास्ट फूड। ये मेरा क्या होगा? फास्ट फूड। आगे क्या कह रहा है? कुछ सैंडविच बर्गर हैं। कुछ सैंडविच बर्गर हैं। ये मेरी सैंडविच हो गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कुछ बर्गर फास्ट फूड है। कौन से वाले बर्गर फास्ट फूड है? ये वाले। ठीक है, अगला क्या है? कुछ सैंडविच बर्गर है। कौन सी सैंडविच बर्गर है? ये वाली। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जब दोनों के दोनों केस पॉजिटिव हो तो इधर वाला डायग्राम कैसा बनेगा? सिंगल बनेगा। इधर वाला डायग्राम कैसा बनेगा? सिंगल। यही हमारे बर्गर होंगे और यही सैंडविच, और यही क्या होगा? फास्ट फूड। फास्ट फूड। ठीक है, अब आ जाओ पहला कंक्लूजन फर्स्ट। कई लोगों को इस टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस, मैं आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा यहाँ पर कि जो भी माइनर प्रॉब्लम आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ना, सब सॉल्व हो जाएगी। सब, कितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी हो, सब सॉल्व करा दूंगा। तो पहला क्या है? कोई फास्ट फूड सैंडविच नहीं है। कोई फास्ट फूड सैंडविच नहीं है। कैसा है? क्या फास्ट फूड और सैंडविच का कोई कनेक्शन है? नहीं है। कोई फास्ट फूड सैंडविच नहीं है। तो इधर कैसा हो जाएगा? ये सही बात है, कोई फास्ट फूड क्या सैंडविच नहीं है। क्या इधर ऐसा है? इधर तो सारे के सारे फास्ट फूड सैंडविच है, सारी की सारी सैंडविच फास्ट फूड है। तो इधर कैसा हो जाएगा? ये गलत। ठीक है, अगला क्या है? कुछ फास्ट फूड
बर्गर हैं, कुछ फास्ट फूड क्या है, बर्गर, कुछ फास्ट फूड बर्गर हैं। क्या ऐसा है, क्या कुछ फास्ट फूड बर्गर है? हाँ है। कौन से वाले? ये वाले, ठीक है, सही है। कुछ फास्ट फूड बर्गर हैं। जब सारे के सारे बर्गर फास्ट फूड होंगे तो कुछ तो होंगे। इधर भी कैसा होगा, सही। तो हमारा निष्कर्ष आंसर क्या आ जाएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड राइट, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। कौन सा सही है, सेकंड वाला। अगर वो आपसे पूछे अनुसरण, कौन सा अनुसरण करेगा, तब भी क्या बोलोगे कि दूसरा वाला अनुसरण करेगा, दूसरा वाला अनुसरण करेगा, ठीक है। कुछ फास्ट फूड बर्गर है, कुछ बर्गर फास्ट फूड है, कुछ बर्गर फास्ट फूड है, कुछ फास्ट फूड बर्गर है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब कौन सा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया वो समझ? अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, ठीक है। कुछ बाघ क्या है, शेर, ये मैंने बना दिया, कुछ बाघ शेर हैं, ठीक है। कुछ बाघ शेर है, ये आ गया शेर, ये क्या आ गया, शेर, लॉयंस, ठीक है। ये क्या है, बाघ, ये क्या है, बाघ, ठीक है। कुछ बाघ शेर है, सम टाइगर्स आर लॉयंस, ठीक है। अगला क्या है, कुछ शेर राजा हैं, कुछ शेर राजा हैं, सम लॉयंस आर किंग, सम लॉयंस आर ए किंग। कुछ शेर राजा हैं, कुछ शेर क्या है, राजा, ठीक है। ये आ गया राजा। आगे क्या कह रहा है, सभी राजा अमीर हैं, सभी राजा अमीर हैं, ऑल किंग्स आर रिच। सभी राजा कैसे हैं, अमीर, सभी राजा क्या है, अमीर। अब देखो इधर, जब सारे के सारे राजा अमीर होंगे, और यहाँ पे, और इससे ऊपर वाले में क्या बोला था, कुछ शेर राजा हैं, ऊपर वाले में क्या बोला था, कुछ शेर राजा हैं, कौन से वाले, ये वाले। अब क्या बोल दिया कि सारे के सारे राजा कैसे हैं, अमीर। तो शेर भी अमीर होंगे, कुछ शेर भी अमीर हो जाएंगे अपने आप, यहाँ से कुछ शेर भी अमीर हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इधर वाला डायग्राम। और सेकंड डायग्राम में क्या, सेकंड डायग्राम तो सिंगल बनेगा, मैंने बताया था ना, सेकंड डायग्राम कैसा बनेगा, सिंगल, क्योंकि पॉजिटिव है सारे के सारे। वही हमारे क्या हो जाएंगे, लॉइन, वही हमारे टाइगर हो जाएंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, लॉइन, वही क्या हो जाएगा, किंग, और वही क्या हो जाएगा, रिच, ठीक है। अब आ जाओ निष्कर्ष फर्स्ट। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ अमीर बाघ है। क्या कुछ अमीर बाघ है, अमीर, ये तो बाघ का डायग्राम और ये अमीर का, क्या इन दोनों में कुछ कनेक्शन है क्या, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये बाघ है और ये क्या है, अमीर, इन दोनों में कोई कनेक्शन है, नहीं है। तो क्या बोल रहा है, कुछ अमीर बाघ है, कुछ अमीर बाघ है। कैसा होगा ये, गलत, नहीं है, कोई अमीर बाघ नहीं इस डायग्राम को देखते हुए। पर इस डायग्राम को देख के तो लग रहा ना है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे अमीर बाघ हैं और सारे के सारे बाघ अमीर हैं, ठीक है। अगला क्या है, कुछ राजा बाघ है। क्या कुछ राजा बाघ हैं, पहले क्या पूछा था, कुछ अमीर बाघ हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कुछ राजा बाघ हैं। क्या कुछ राजा बाघ हैं, नहीं है। यहाँ से कैसा होगा, ये गलत, लेकिन इधर तो सही होगा, यहाँ तो सारे के सारे राजा बाघ हैं। अगला, कोई अमीर बाघ नहीं है, कोई भी अमीर बाघ नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चल गया, सही बात है, सही बात है, कोई अमीर बाघ नहीं है। ये कौन है, अमीर, और ये कौन है, बाघ, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई अमीर बाघ नहीं है, ठीक है। यहाँ से कैसा हो जाएगा, ये राइट, और यहाँ से, यहाँ तो सारे के सारे अमीर बाघ हैं, यहाँ से कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। एक बार चेक करते हैं, कुछ अमीर बाघ हैं, कुछ अमीर बाघ है, ऐसा है, नहीं है, ठीक है।
कुछ राजा बाग है, क्या ऐसा है? कुछ राजा बाग है, नहीं है, ठीक है। अगला कोई अमीर बाग नहीं है, कोई अमीर बाग नहीं है, सही बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ अमीर बाग है और कोई अमीर बाग नहीं है, आंसर क्या होगा? कई लोगों का आंसर क्या होगा पता है? सर सारे के सारे गलत है, क्योंकि ये इधर गलत है, उधर सही है, इधर गलत है, उधर सही है। तो ज़्यादातर लोगों का आंसर क्या होगा? सर सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे क्या है? गलत। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी कि पहला तो त्रिक समान हो, अगला क्या था? शब्दों का रिपीटेशन हो, किसमें? निष्कर्ष में। अगला क्या था? एक निष्कर्ष दूसरे निष्कर्ष की बात का विरोध करता हो। क्या इसमें मुझे एक बात बताओ, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड एक दूसरे की बात का विरोध कर रहे हैं? ये क्या कह रहा है? कुछ अमीर बाग है, अगला क्या कह रहा है? कोई अमीर बाग नहीं है। पहला वाला क्या कह रहा है? कुछ अमीर बाग है, अगला वाला क्या कह रहा है? कोई अमीर बाग नहीं है। अपोजिट है दोनों, ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट, दोनों में शब्दों का रिपीटेशन हो। अब देखो इसमें अमीरो बाग आ रहा है, इसमें भी अमीरो बाग है, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों में शब्द भी रिपीट है। अब तीसरा चेक करते हैं, क्या निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या? क्या निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है क्या? देखो सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड का तो किसी से लेना देना नहीं है। कई लोग कहेंगे सर सेकंड भी तो बन रहा है, कई लोग कहेंगे सेकंड और थर्ड भी तो बन रहा है। मैं कहूँगा सेकंड और थर्ड बन तो रहा है, पर सेकंड और थर्ड में शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राजा और बाग है, इधर अमीर और बाग है, ठीक है। तो देखो इधर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसा बन रहा है? सेकंड में और थर्ड में। पर सेकंड और थर्ड में जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है ना, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में, तो उसमें शब्दों का रिपीटेशन नहीं है। देखो इधर इसमें राजा और बाग है, इधर कौन है? अमीर और बाग है। तो ये तो यहीं से गलत हो गया। इसका आंसर तो या तो 2 या 3 आ ही नहीं सकता। लेकिन हम इसे चेक करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष थर्ड को चेक करते हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड में क्या है कि पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। मैं सेकंड वाले को हटा देता हूँ अभी, जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा आएगी। देखो इधर फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं? अपोजिट भी है, ये भी सही है, ठीक है। अगला, क्या ये एक इनमें शब्द का रिपीटेशन है? दोनों शब्द रिपीट है, देखो अमीर और बाग, यहाँ भी अमीर और बाग, ठीक है। तो क्या कहेंगे? आंसर क्या होगा इसका? या तो निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक, या निष्कर्ष 2। आंसर क्या होगा? या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष 2। सेकंड वाला तो पहले ही गलत हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आ गया अगला, ठीक है। अगले में क्या है? कुछ बाग शेर हैं और कुछ शेर राजा हैं और सभी राजा अमीर हैं। ये तो हो गया, ये वाला हो गया। इस पे आते, ठीक है, आ जाओ। इसमें क्या है? कुछ नाम काम है, सम नाम आर काम, ठीक है। कुछ नाम काम है, सम नाम आर काम। अगला क्या है? कुछ नाम शाम है, सम नाम आर शाम। थर्ड क्या है? कुछ नाम है, सम राम आर नेम, ठीक है। पहला क्या है? कुछ नाम काम है, कुछ नाम क्या है? काम। कुछ नाम क्या है? काम। अगला स्टेटमेंट क्या है? कुछ नाम शाम है, कुछ नाम शाम है। जैसा कंक्लूजन बोले बस वैसा डायग्राम बनाते जाओ, आपका कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। कुछ राम नाम है, अब क्या आ गया? अब आ गया कुछ राम नाम है। तो राम के बारे में ना तो इससे बोला ना इससे बोला, बोला किससे? नाम से। तो कुछ राम नाम है, ये क्या आ गया? ये डायग्राम आ गया राम का। देखो इधर कुछ नाम काम है, कौन से वाले?
ये वाले, ठीक है। अगला कुछ नाम शाम है, कौन सा वाला, ये वाला। अगला क्या है, कुछ राम क्या है, नाम है। देखो जितना क्वेश्चन बोले ना, जितना स्टेटमेंट जान इन्फॉर्मेशन दे, बस वो डायग्राम बनाना, उसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बनाना। तो आ जाओ, पहला निष्कर्ष क्या है, कोई राम काम नहीं है, कोई राम, सॉरी इधर आ जाओ, पहले सेकंड वाला डायग्राम तो बना लो। सेकंड वाले डायग्राम में क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, काम। इधर क्या आएगा, नाम। अगला क्या है, शाम, यही शाम होगा। और अगला क्या है, राम, यही क्या होगा हमारा, राम, ठीक है। निष्कर्ष फर्स्ट, कोई राम काम नहीं है, कोई राम काम नहीं है। क्या कोई राम काम नहीं, इनका आपस में कहीं कनेक्शन है, नहीं है, तो ये कैसा होगा, सही है। लेकिन इधर तो सारे के सारे राम काम है, ये कैसा होगा, गलत, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, कोई शाम काम है, कोई शाम काम है। क्या कोई शाम काम है, इनका भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं कहीं से कहीं तक, कोई शाम काम है, तो ये भी कैसा होगा, कोई शाम काम है, ये कैसा होगा, गलत। और इधर कैसा होगा, सही है। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, देखो ये बन रहा है। त्रियक समान है, बिल्कुल है। क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों निष्कर्ष अपोजिट तो हैं, पर दोनों निष्कर्ष में वो एक दूसरे की बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राम है और यहाँ पे क्या है, शाम है। यहाँ पर राम और यहाँ पे शाम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दोनों निष्कर्ष गलत है, ठीक है, असत्य है। दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, असत्य, गलत, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले में। अगला क्या है, कुछ टीवी एलईडी है। कुछ टीवी क्या है, एलईडी। सम टीवी आर एलईडी, सभी कंप्यूटर एलईडी है, ऑल द कंप्यूटर आर एलईडी, ठीक है। कुछ टीवी एलईडी है, पहले डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन क्या है, कुछ टीवी एलईडी है। कुछ टीवी क्या है, एलईडी। कैसा होता है, ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हो ना, उसी को लेके हमें निष्कर्ष निकालना, अलग से नहीं निकालना। कुछ टीवी एलईडी है, कुछ टीवी एलईडी है, ये आ गया टीवी और ये आ गया एलईडी, ठीक है। अगला क्या है, सभी एलईडी, सभी कंप्यूटर एलईडी है। सभी कंप्यूटर क्या है, एलईडी। कंप्यूटर कहाँ जाएगा, अंदर। देखो अंदर भी आ जाएगा और इसके पास से भी आएगा, इस अंदर भी आ जाएगा और इसके पास और इसके अंदर से, और ऐसे भी आ जाएगा घूम के। पर ऐसा जो कथन में दिया ना, सिर्फ उतना करो, सभी कंप्यूटर क्या है, एलईडी। सभी कंप्यूटर क्या है, सभी कंप्यूटर क्या है, एलईडी। तो आ जाओ, कुछ टीवी एलईडी है और सभी कंप्यूटर एलईडी है, ठीक है। अब इधर तो डायग्राम वही बनेगा सिंगल, क्योंकि पॉजिटिव है सब। यही टीवी होगा, यही एलईडी होगा और यही क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ एलईडी कंप्यूटर हैं। कुछ एलईडी कंप्यूटर है, क्या ऐसा है, कुछ एलईडी कंप्यूटर है क्या। मैंने पहले दिन की क्लास में क्या बताया था कि जब बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो सम वाला केस क्या होता है, सम वाला केस तो हमारा सही रहता है, पर ऑल वाला केस कैसा हो जाता है, रॉन्ग। सम वाला केस तो सही रहता है, पर ऑल वाला केस कैसा होता है, रॉन्ग। जब बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो सभी वाला केस तो होता है गलत और कुछ वाला केस क्या होता है, सही, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, कुछ एलईडी कंप्यूटर है। कुछ एलईडी कंप्यूटर है, बिल्कुल है, कुछ एलईडी कंप्यूटर है, सही है। इधर तो सारी की सारी है, ठीक है। अगला कुछ एलईडी टीवी है। क्या कुछ एलईडी टीवी है, बिल्कुल है, कौन सी वाली, ये वाली। कुछ एलईडी टीवी है, तो ये कैसा होगा, सही। जब इधर सही है तो इधर भी कैसा होगा, सही। कुछ टीवी एलईडी है, ठीक है। तो निष्कर्ष पहला भी सही है और निष्कर्ष ये भी सही है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों सत्य हैं।
दोनों क्या है, सत्य, दोनों सत्य है। ठीक है, ये सत्य सत्य वाला केस चल रहा है, अभी अनुसरण वाला नहीं है। अभी कौन सा केस है, सत्य सत्य वाला। तो दोनों कैसे हैं, सत्य। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि एग्जाम में आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है उसका। ये आ गया, लो। ये आ गया क्वेश्चन। क्या है, कुछ मोबाइल चाइनीज है, कुछ मोबाइल चाइनीज है और कुछ चाइनीज लैपटॉप है। खाली इस क्वेश्चन को ही मैंने इधर से उठा के इधर क्यों किया है, कुछ तो डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस होगा वहीं पे आप गलती करते हो। यहाँ पे जो डिफरेंस है वहाँ पे आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हो। तो देखो आ जाओ क्वेश्चन पर। कुछ मोबाइल चाइनीज है, कुछ मोबाइल चाइनीज है, कुछ मोबाइल चाइनीज है। ठीक है, कुछ मोबाइल चाइनीज है, ये तो चाइनीज आ गया और ये क्या आ गया, हमारा मोबाइल। ठीक है, कुछ मोबाइल चाइनीज है और कुछ चाइनीज लैपटॉप है। कुछ चाइनीज क्या है, लैपटॉप। कुछ चाइनीज क्या है, लैपटॉप। ठीक है, सिंगल डायग्राम बनेगा क्योंकि सारे के सारे कैसे पॉजिटिव। वही हमारा चाइनीज होगा, वही हमारा लैपटॉप होगा और वही क्या होगा, मोबाइल। ठीक है, वही चाइनीज होगा, वही लैपटॉप होगा, वही क्या होगा, मोबाइल। अब देखो इधर, कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है। कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है, क्या ऐसा है, क्या आपको पता है कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है? तो यहाँ से तो दिख रहा है हाँ ये वाले मोबाइल चाइनीज नहीं है, यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि ये वाले मोबाइल चाइनीज नहीं है, बचे हुए ये वाले। पर मैं ये कह दूं कि नहीं, चाइनीज यहाँ से यहाँ तक है, खाली ये वाले नहीं है। तो कंफर्म नहीं है आपको कि कौन से हैं कौन से नहीं है। तो कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है, तो यहाँ से तो चलो ठीक है, मान लिया कि नहीं है। लेकिन यहाँ से, यहाँ तो सारे के सारे चाइनीज मोबाइल हैं और सारे के सारे मोबाइल चाइनीज हैं, यहाँ से कैसा होगा, गलत। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है, कुछ चाइनीज लैपटॉप है। कुछ चाइनीज लैपटॉप हैं क्या, बिल्कुल है। कौन से वाले, ये वाले, सही बात है। इधर तो सारे के सारे चाइनीज लैपटॉप तो कुछ तो होंगे ही होंगे। अब इधर आओ, अब अगर कोई आपसे, अब ये क्वेश्चन आ गया तो पहले पहले ट्रेंड कौन सा चलता था, पहला वाला ट्रेंड था कि केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, केवल तीन सत्य है। जब तुम्हारे पास निर्देश अगर ऐसे आए ना कि बताओ केवल एक सत्य या केवल दो सत्य है, या तो एक या दो या फिर दोनों गलत हैं, तब आप क्या बोलोगे कि केवल, इसमें क्या बोलोगे, केवल दूसरा निष्कर्ष क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। ठीक है, और अगर केस आ गया कौन सा, केस अगर आ गया फॉलो वाला, अनुसरण वाला। देखो सत्य सत्य में तो ये वाला सही है हमारा, कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन केस अगर अनुसरण वाला आ गया, तब उस कंडीशन हमारा निष्कर्ष पहला भी गलत होगा और दूसरा भी गलत होगा। पहला निष्कर्ष भी गलत होगा और दूसरा निष्कर्ष भी गलत होगा। अब क्यों होगा, इधर आओ, क्यों होगा। देखो एग्जाम में क्या था, एग्जाम में पहले ये वाला ट्रेंड आता था, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य है, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, या फिर दोनों निष्कर्ष एक तथा दो सत्य है। ठीक है, पहले आता था ये वाला ट्रेंड, लेकिन अब आने लगा कौन सा, ये वाला, केवल एक अनुसरण करता है। डिफरेंस हो गया, यहाँ पे क्या है, सत्य, यहाँ पे क्या है, सत्य, सत्य दिख रहा है, सत्य, सत्य सत्य वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या, अनुसरण, अनुसरण, ये है अनुसरण, ये वाला कौन सा है, सत्य सत्य वाला। ठीक है, और ये कौन सा है, अनुसरण वाला। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं तो बता रहा हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है। इधर आओ, पहले क्वेश्चन करते हैं। कुछ मोबाइल चाइनीज है, ठीक है, कुछ मोबाइल क्या है, चाइनीज। क्वेश्चन तो मैं करा चुका, मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। कुछ मोबाइल कैसे हैं, चाइनीज। ठीक है, फिर क्या है, कुछ चाइनीज लैपटॉप है,
कुछ मोबाइल चाइनीज है, कुछ चाइनीज लैपटॉप है, ठीक है। कुछ चाइनीज क्या है, लैपटॉप। ये वाले मोबाइल चाइनीज है, कौन से वाले, ये वाले। और ये वाले चाइनीज क्या है, लैपटॉप। इधर वाला डायग्राम मैंने क्या बताया था, सिंगल बनेगा। वही तो आपके मोबाइल होंगे, वही चाइनीज होगा, वही क्या होगा, लैपटॉप, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या था, कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या था, कुछ मोबाइल चाइनीज नहीं है। सही बात है, ये वाले नहीं है, सारे के सारे नहीं बोला, कुछ। तो कौन से वाले नहीं है, खाली ये वाले नहीं है। कौन से, ये वाले। पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि सिर्फ यही वाले या फिर कोई और से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सही बात है, इधर गलत बात है। यहाँ तो सारे के सारे मोबाइल चाइनीज है, ठीक है। अगला, अगले में क्या, कुछ चाइनीज लैपटॉप है। क्या कुछ चाइनीज लैपटॉप है, बिल्कुल है। कौन से वाले, ये वाले। ये वाले चाइनीज लैपटॉप हैं, ठीक है। ये इधर से कैसा सही और इधर से भी राइट, ठीक है। अब देखो इधर सेकंड स्टेटमेंट देखो, जब केस ये वाला है, कौन सा, केवल निष्कर्ष एक सत्य, केवल निष्कर्ष दो सत्य, तब तो हमारा कौन सा निष्कर्ष सही होगा, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला। केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। अगर उसने इसे ना देते हुए एग्जाम में आपको ये वाला पैटर्न दे दिया कि बताओ अनुसरण कौन सा करेगा, तो इसमें क्या आएगा, ना तो एक और ना दो अनुसरण करता, दोनों के दोनों गलत है। ना तो एक अनुसरण करेगा, ना दो अनुसरण करेगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कुछ चाइनीज लैपटॉप है, कुछ चाइनीज लैपटॉप है। जैसा का तैसा पॉइंट नीचे दिया है, कुछ चाइनीज लैपटॉप है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट को सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे दिया। स्टेटमेंट हमारा रिपीट हो रहा है किसमें, कंक्लूजन में। और जहाँ भी हमारा कथन रिपीट हो किसमें, निष्कर्ष में, तो वो हमारा अनुसरण के केस में कैसा माना जाता है, गलत। जब भी कथन रिपीट हो अनुसरण में, उसमें निष्कर्ष में, तो वो हमारा कैसा माना जाता है, गलत। क्या माना जाता है, गलत। कौन से केस में, एक ही केस में, जब अनुसरण वाला केस हो, फॉलो वाला। जब फॉलो वाला केस हो तो जब फॉलो वाला केस हो तो कथन का रिपीटेशन निष्कर्ष में अगर आ जाए तो वो कैसा होगा, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले केस में आंसर हमारा क्या आएगा कि ना तो एक ना दो अनुसरण करेगा, ठीक है। और इस वाले केस में आंसर क्या आएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य। इतना सा डिफरेंस है। अगर केस अनुसरण का आता, आपने देखा कि सेकंड वाला निष्कर्ष के ये भी सही है, ये भी सही है, आप सीधा आंसर क्या लगाते, केवल दो अनुसरण करेगा। कौन सा आंसर लगाते, केवल दो अनुसरण करेगा, जबकि वो आपका कैसा हो जाता, गलत। तो अनुसरण के केस में ये भी गलत है और ये भी गलत है। ना तो एक और ना दो, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करेगा। फॉलो के केस में ना तो एक और ना दो, और लेकिन ट्रू फॉल्स वाले केस में केवल दूसरा सत्य है। बस इतना समझ लो कि कथन अगर रिपीट होकर निष्कर्ष में आ जाए तो वो अनुसरण के केस में हमेशा कैसा रहेगा, गलत। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना दिख जाए कि हमारे स्टेटमेंट ये है और सेम यही रिपीट होके कहाँ गया, कंक्लूजन में, तो उस पर दिमाग लगाना ही मत, उसे तो पहले ही गलत कर देना। लेकिन किस केस में, अनुसरण वाले केस में। सत्य वाले में नहीं, सत्य वाले में तो आपको चेक करना पड़ेगा सही है गलत है, पर अनुसरण वाले केस में अगर रिपीट होता है तो वो कैसा होगा, हमारा गलत। तो ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में सबकी। इन क्वेश्चन की सारी PDF द भारत एप्लीकेशन पे जाना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आज मैंने डाल दी है पूरी PDF। चलो फिर आज के लिए इतना ही।